तीसरा जो सिद्धांत है नगर की उत्पत्ति से लेविस मम्फोर्ड का सिद्धांत है। इनका जो समय काल चला था 1895 से 1990 के बीच में। ये यूएसए के इतिहासकार और समाजशास्त्री थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण मस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, इसे आपको ध्यान रखना है। कहाँ के थे? यूएसए के इतिहासकार और समाजशास्त्री। साथ ही इनका अगला पॉइंट है स्कॉटिश सर पैट्रिक गेडिस से ये बहुत ज़्यादा क्या थे? प्रभावित थे। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पैट्रिक गेडिस कहाँ के थे? ये स्कॉटिश थे, आपको यह ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है इनकी बुक है द कल्चर ऑफ सिटीज, 1938 में आई थी। नगरों की उत्पत्ति के बारे में इसी में बताया इन्होंने। नेक्स्ट इनका पॉइंट है सिटी ऑफ डेवलपमेंट की बुक है 1945 में। नेक्स्ट इनकी बुक है द सिटी इन हिस्ट्री 1961 में। और नेक्स्ट इनकी बुक है द हिस्ट्री एंड द सिटी 1983 में। नेक्स्ट इनका बुक है अर्बन परस्पेक्ट, ये आपका आया था 1968 में। और नेक्स्ट इनकी बुक है द कल्चर ऑफ सिटीज 1938 में, जिसमें नगरों के बारे में बताया था। यही बुक है जो मैं ऊपर अभी बताया हूँ। तो आपको यह ध्यान रखना है, इतना डिटेल आपको फ्री क्लास में कोई नहीं बताएगा। मैं पेड से बेहतर क्लास आपको दे रहा हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निवेदन है, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों में। तो नगरों का जो विस्तृत व्याख्या किया था नगरों के बारे में, नगरों की उत्पत्ति के बारे में लेविस मम्फोर्ड महोदय बताए थे। किस बुक में बताया था? द कल्चर ऑफ सिटीज 1938। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट बुक हैं। ये बुक ये मत सोचिए कि बस द कल्चर ऑफ सिटीज पूछा गया तो यही बस आएगा ना। आपको ये सब याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर का कब मूड घूम जाए कोई नहीं जानता। आपको एक क्वेश्चन से असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, पीजीटी, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जीआईसी, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें छटना नहीं है। आपको अच्छा नंबर पाना है और आपको जॉब लेनी है, तो आपको पूरा बेहतर पढ़ना पड़ेगा। अब इन्होंने नगरों के विकास की अवस्था बताई, उत्पत्ति की अवस्था बताई, नगर की विकास की अवस्था 6 बताया, ये भी आपको याद रखना है। और 6 अवस्थाओं का नाम भी आपको याद रखना है। तो पहला नाम है आपका यहाँ पर यूपोलिस, फिर से आपका पॉलिस, फिर से आपका तीसरा है मेट्रोपोलिस, चौथा है मेगालोपोलिस, इसे चरम अवस्था या फूला बैलून या ब्लूटेड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके जो है 4 नाम है, फूला बैलून, ब्लूटेड सिटी, चरम अवस्था या मेगालोपोलिस के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसमें से हमेशा यहाँ से एक नाम दे के क्वेश्चन पूछ देता है कि चरम अवस्था या फूला बैलून या ब्लूटेड सिटी को किस नाम से जाना जाता है, तो मेगालोपोलिस के नाम से जाना जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैं 1-2 बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? जो इंपॉर्टेंट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूछे गए असिस्टेंट प्रोफेसर में। और नेक्स्ट इनकी अवस्था जो टेरेनोपोलिस है, उसके बाद से नेक्रोपोलिस है, ये मृत शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए 6 अवस्था के एक अवस्था को जान लेते हैं डिटेल में, क्या है उसकी क्या विशेषता है। यूपोलिस को आरंभिक नगर भी कहता है। यहाँ से नगरों की स्टार्ट होती है। नगर शुरुआत में ग्रामीण ही होता है, धीरे धीरे वो नगर बनता है ग्रामीण से। तो चलिए पहला पॉइंट से जानते हैं। नगर बनने की पूर्व जो दशा होती है, पूर्व की दशा या पूर्व दशा कह सकते हैं, और ये ग्रामीण रूप में होता है। किस रूप में? गांव के रूप में होता है। और साथ ही नगर बनने के लिए क्या होता है? तैयार होता है। वही है बच्चा लड़का अब धीरे धीरे जवान हो रहा है, वैसे ही शहर बनने के लिए, नगर बनने के लिए जो है गांव तैयार हो रहा है। उसे हम यूपोलिस के नाम से, आरंभिक नगर के नाम से जानते हैं। ये पहला अवस्था हो गया, ये लुइस मम्फोर्ड के अनुसार। दूसरा अवस्था पोलिस। पोलिस जो है इसमें क्या होता है? इसमें पहले पॉइंट में लघु बाजार केंद्र को पोलिस कहा जाता है। मतलब छोटे छोटे जो बाजार होते हैं, इसके इर्द गिर्द जो गांव होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोलिस कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है ग्रामों का रूपांतरण लघु नगर के या कस्बा टाउन के रूप में हो जाता है। अब इस गांव के इर्द गिर्द बाजार लगेंगे। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ जैसे बाजार लगता है बुधवार को और संडे को, रविवार को। तो हमारे एक मान लो एक मेरा गांव है, अब मेरे 5 टोला का गांव है। अब ये बीच में गांव में बाजार लगता है, एक गांव से एक गांव यहाँ पर, एक गांव यहाँ पर है, चारों तरफ से ये बाजार घिरा हुआ है। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कहेंगे पोलिस। कि वहाँ पर लघु नगर या कस्बा या टाउन के रूप में वहाँ पर ग्राम जो होता है रूपांतरण हो जाता है। मतलब छोटा सा वहाँ बाजार केंद्र होगा। क्या होगा? बाजार केंद्र। कई सारे जो है गांव मिल के, कई सारे गांव 2, 3, 1, 4 गांव मिल के यहाँ के लोग इसी मार्केट में जाएंगे बाजार करने, तो इसे हम क्या कहेंगे? पोलिस कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो है पोलिस के बाद से अपना तीसरा अवस्था आता है, ये आएगा मेट्रोपोलिस। इसे महानगर के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो पहला पॉइंट कहता है कि बृहत नगरों को महानगर कहा जाता है। कई सारे कस्बे मिल जाते हैं, कई सारे
एक कस्बे, एक एरिया में, 2 एरिया में, इसके इर्द गिर्द घर बसे होते हैं, बड़ी बड़ी मकान है। तो ये मिल के एक बृहत नगर का निर्माण करता है और बृहत नगरों को महानगर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है अधिक जटिलता, विशिष्टकृत कार्यों की उपस्थिति। अब देखिए ये पॉइंट क्या कहता है कि अधिक जटिलता, मान लो जैसे कि अभी मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ, यहाँ पर एक और ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पर कस्बा हुआ, यहाँ पर कस्बा हुआ, ये पहले जो कस्बा था गांव था, गांव से कस्बा बना, छोटे छोटे यहाँ मार्केट लगे हुए थे, यहाँ पर मार्केट लगे हुए थे, इर्द गिर्द घर था, बीच में से यहाँ सड़क गुजर रही है। अब ये मार्केट लगा, सड़क गुजरी, यहाँ पर भी घर, यहाँ पर भी घर, यहाँ पर भी घर। अब ये क्या हो गया, अधिक जटिल हो गया, बहुत सारे यहाँ पर उद्योग लग जाएंगे, धंधे होंगे, बहुत सारे कामकाज हो गए, तो क्या होगा, विशिष्टकृत कार्यों की उपस्थिति होगी, इसीलिए इसको बृहत नगर या महानगर कहा जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है यातायात संचार की सुविधा, जिसके कारण क्या होता है, जनसंख्या का दबाव होता है, उसी कारण क्या होता है, यातायात और संचार की सुविधा बनाई जाती है। जैसे कि मैं अभी आपको दूसरे पॉइंट से समझाया था कि विशिष्टकृत कार्य होते हैं, अधिक जटिलता होती है। तो यहाँ पर मान लो ये एक छोटा सा कस्बा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ कस्बा, तो ये धीरे धीरे कस्बा मिलके क्या हो गया, बृहत नगर बन गए। अब इतने बड़े ये नगर का एक रूप हो गया, मान लो बड़ा सा। अब इसमें यहाँ से सड़क गुजर रही है, यहाँ से सड़क गुजर रही है ना, यहाँ घर बना हुआ है इसके इर्द गिर्द। अब यहाँ पर सब घर बने हुए हैं इर्द गिर्द। अब सारे ये घर से मान लो मैं बना दे रहा हूँ मैप पर, ये घर हो गया, ये जो बिंदु बना रहा हूँ ये घर हो गया। अब आप शहर, अपने शहर में हो तो इसका एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, ये समझने के लिए बस आंख मूंदो एग्जाम्पल लो। अब ये क्या है कि यहाँ के लोग जो घर में रह रहे हैं कि उनको लिए सड़कें चाहिए कि नहीं चाहिए। अब मान लो यहाँ से लड़का निकल के पढ़ने जाएगा, यहाँ से लोग निकल के कार्य करने, विशिष्टकृत यहाँ पर लोग हैं, मतलब बहुत प्रकार के कार्य करने वाले, तो ये निकल के क्या करेंगे, ऑटो पकड़ेंगे, बस पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, तो उनके लिए मेट्रो सुविधा चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं चाहिए कि नहीं, इसीलिए संचार और यातायात की सुविधा बनाई जाती है कि ये निकल के इस सड़क पर आए, बस पकड़े, ऑटो पकड़े, अपने काम पर जाएं, क्योंकि यहाँ पर कार्य ज़्यादा होते हैं। चौथा पॉइंट जो है मेट्रोपोलिस महानगर का, कारखानों, शिक्षण संस्थाओं, व्यापारिक वाणिज्यिक संस्था होती हैं। अब जैसे कि बताया हूँ कि जो लड़का होगा अभी यहाँ पर तीसरे पॉइंट में कि वो क्या करेगा, ऑटो पकड़ेगा स्कूल जाने के लिए, तो शिक्षण संस्थान इसके बीच में कहीं भी बनी रहेगी इर्द गिर्द। मान लो यहाँ पर मैं शिक्षण संस्थान किसी और कलर से बना देता हूँ, मान लो ये बड़े बड़े टाउन हैं, छोटे छोटे टाउन, बड़े बड़े टाउन मिलकर एक बृहत नगर का निर्माण किया, तो ये मान लो यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, स्कूल बना दिया, फैक्ट्रियाँ लगा दी यहाँ पर, मान लो इस एरिया में फैक्ट्री सड़क के किनारे लगा दी, यहाँ पर फैक्ट्री लगा दी, हाँ, जो भी वाणिज्यिक संस्थान मान लो यहाँ लगा दी बाहर, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से लोग जो भी यहाँ पर हैं इसके इर्द गिर्द यहाँ पर जाएंगे, ऑटो पकड़ के यहाँ पर जाएंगे, लड़का पढ़ने यहाँ जाएगा। तो इसी तरह से ये मेट्रोपोलिस महानगर का जो है विकास हुआ है और यहाँ पर ये फैसिलिटी मिलती है लोगों को। जो 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट इसके मैं बता दिया। तो पहला पॉइंट है मेगालोपोलिस, जो नगर की उत्पत्ति की अवस्था का। जीन गार्टमैन ने 1957 में अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र के लिए मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया था या दिया था। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2024 जून वाले में पूछ चुका है, आपको ये ध्यान रखना है। और साथ ही ये नगर की विकास की चरम अवस्था होती है मेगालोपोलिस। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार, कला, साहित्य, धनी वर्ग का आधिपत्य होता है। तो ये आपको याद रखना, धनी वर्ग यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर व्यापार ज़्यादा होता है, साथ ही यहाँ पर कला साहित्य भी ज़्यादा होता है। तो ये आपको बस इतना पॉइंट इसमें मेगालोपोलिस में याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। ये पॉइंट है सब आपको याद रखना है, जो चीज़ें समझाने वाली है मैं समझा दे रहा हूँ। पांचवा इसका जो अवस्था है टारेनोपोलिस, या इसे हर्षोन्मुख नगर के नाम से या हरास नगर के नाम से जाना जाता है। मतलब वही है कि इंसान जो वृद्धावस्था में जाता है तो उसके घुटने में दर्द, बहुत सारी समस्या आने लगती है शरीर में, शरीर जो है अंग जो है सही से काम नहीं करते। इसे नगर भी युवा अवस्था से ताकतवर बन के जब आता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, मान लो एक ग्राफ है, यहाँ से कोई चढ़ना स्टार्ट किया इस ग्राफ में और एक पीक अवस्था आती है कि मान लो ये 50 साल, इसके बाद से ये डाउनफॉल में आएगा। तो डाउनफॉल में मान लो यहाँ पर जब इंसान पहुँचे तब घुटने में दर्द, ग्राफ गिरने लगा है। ऐसे ही टारेनोपोलिस इस अवस्था में आती है और लास्ट अवस्था जब आती है नगर समाप्त होता है, 6 अवस्था, इसे नेक्रोपोलिस कहते हैं। तो अभी इसको जानेंगे, पहले हम टारेनोपोलिस को या हरास नगर को जान लेते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण प्रशासनिक व्यवस्था खराब हो जाता है, लोग नगर छोड़ने लगते हैं, इस कारण से उद्योग, व्यापार, सेवाएं समाप्त होने लगता है। ये देखिए एक चक्रनुमा है, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर आगे खत्म होना है। ये ग्राफ में मैं समझा रहा हूँ, जहाँ से स्टार्ट हुआ
मान लो ये अवस्था आपकी थी, क्या थी, ईओ पॉलिस, फिर से दूसरी अवस्था आपकी पॉलिस, फिर से आपकी आई यहाँ पर मेट्रोपोलिस, ये तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था आई आपका मेगालोपोलिस, पांचवी अवस्था यहाँ पर आई आपकी टेरिनोपोलिस। अब यहाँ से चौथी अवस्था तक ये पीक पर था, पांचवी अवस्था में ये जो है आपका ह्रासोन्मुख हो गया। ये नगर जो जिस रूप में बना था, जिसके चलते बना था, उसी के चलते क्या हुआ, बर्बाद हो गया। क्या हुआ, बर्बाद हो गया। और लास्ट अवस्था जब नगर खंडहर हो जाता है, लोग छोड़ के जब पांचवी अवस्था में से चले जाएंगे, मकानें वीरान पड़ जाती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, नेक्रोपोलिस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ 6 अवस्थाओं आपको ग्राफ के माध्यम से समझा दिया हूँ आपको। ये आपको किताब में कोई ग्राफ देखने को नहीं मिलेगा, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे आइडिया आ जाता तो मैं आपको बना के बता देता हूँ। तो पांचवी अवस्था में जैसे आपको बताया हूँ कि लोग नगर छोड़ देते हैं क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक समस्याएं आ जाती है। इसको कंट्रोल कौन नहीं कर पाता है, प्रशासन नहीं कर पाता है, और इस कारण लोग क्या करते हैं, उद्योग व्यापार सेवाएं समाप्त करके चले जाते हैं, नगर छोड़ देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद से आता है भाई नेक्रोपोलिस, जैसे आपको ग्राफ में बताया हूँ, नष्ट प्राय नगर, जिसे जीर्ण अवस्था नगर कहा जाता है, मतलब ये एकदम खत्म हो गया है। और यहाँ पर लोग छोड़ के जब पांचवी अवस्था में चले गए, छठी अवस्था में हम आ रहे हैं, तो कुछ है ही नहीं, सामाजिक आर्थिक महत्व तो समाप्त हो जाता है। जब ये खत्म हो गया तो भाई लोग है ही नहीं, खंडहर हो गया मकान है, तो क्या होगा, उसे नष्ट प्राय नगर ही कहेंगे ना। नेक्रोपोलिस जीर्णावस्था, नदियाँ वृद्धावस्था में जाके सागर से मिल जाती है, समाप्त हो जाती है, तो फिर से उत्थान होता है नदियों का। हम जब पढ़ते हैं उनको, पेंक महोदय को, सर्कल चलता है, फिर से इसका भी उत्थान होगा, फिर से इसको बसाया जाएगा, यहाँ पर गांव का स्टार्ट होगा, फिर से ये विकास करेगा, नगर बनेगा, फिर से ये खत्म होगा। ये चक्र है, जैसे पृथ्वी चल रही है, सूर्य चल रहा है, सबको इंड होना है तो सबको होना है। तो इसमें क्या होता है, सामाजिक आर्थिक महत्व समाप्त हो जाता है। फिर से इसमें प्राकृतिक कृत्रिम प्रकोपों जैसे महामारी, युद्ध के प्रभाव से विनाश होता है नगर का। साथ ही इस अवस्था में सभी भवन खंडहर में बदल जाते हैं, साथ ही सड़कें टूटी फूटी वीरान हो जाती है। अब यहाँ पर युद्ध की अवस्था की बात आई है, तो देखिए सीरिया को ले लीजिए, सीरिया का बड़े बड़े मकान देखेंगे, खंडहर बन गया, विनाश हो गया, लोग छोड़ के चले गए हैं। अभी यहाँ पर महामारी की बात है, कोरोना आप देखेंगे, कोरोना में बहुत सारी नदियाँ क्लीन हो गई थी, बहुत सारे महानगर क्लीन हो गए थे। तो वही बात है कि लोग या तो छोड़ के चले जाएंगे या तो काम काज ही नहीं करेंगे, किसी महामारी के कारण युद्ध होगा छोड़ के चले जाएंगे, सामाजिक व्यवस्था खराब हो जाए छोड़ के चले जाएंगे। आपको पता है ना, नियम कानून सही नहीं चलेंगे तो आप किसी भी अफ्रीकन कंट्री में चले जाएगा, नियम कानून डकैती हो रहा है, तो कहाँ आप रहेंगे, वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, वहाँ घर है छोड़ के भाग आएंगे, कहीं और जाकर घर खरीदेंगे। यही होता है ना, बहुत आप कमज़ोर हैं तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपके पास पैसा है नहीं। तो ये आपका जो है नेक्रोपोलिस की नष्ट प्राय नगर, जहाँ पर चीज़ें समाप्त हो जाती है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। आप यूक्रेन रसिया को ले लीजिए, जो उसके बॉर्डर लाइन क्षेत्र, वहाँ पर यही हालात हैं, ये नेक्रोपोलिस अवस्था के ही हालात हैं। अब वहाँ पर जितने भी शहर होंगे सारे विनाश हो गए होंगे, बमबारी, खंडहर बन गए होंगे, बड़ी बड़ी मकान। तो यहाँ पर हमारे जो है ये 6 अवस्था क्लियर कट में आपको समझा दिया हूँ। अपने अनुसार मैं जितना कोशिश किया हूँ आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करा पाया हूँ। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।